राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा दशहरा 2026 में कब है, सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, गंगा दशहरा का स्नान दान का समय क्या है, गंगा जी में दीपदान किस तरह से कर सकते हैं और आप गंगा जी की पूजा घर पे रहकर किस तरह से कर सकते हैं, अर्थात गंगा दशहरे की सरल पूजा विधि क्या रहने वाली है। तो आइए आपको सभी जानकारी देते हैं। भक्तों, गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। गंगा स्नान और दान पुण्य करने का खास महत्व इस दिन जरूर रहता है। आइए जानते हैं साल 2026 में गंगा दशहरा कब मनाया जा रहा है और गंगा दशहरे की पूजा स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। गंगा दशहरा शुभ मुहूर्त 2026 साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 25 मई प्रातःकाल 4:30 पर और इसकी समाप्ति तिथि होगी 26 मई प्रातःकाल 5:10 पर। हिंदू धर्म के अनुसार जो तिथि हमें उदयकालीन तिथि के अनुसार प्राप्त होती है, उसी दिन वह त्योहार मनाया जाता है। इस बार 25 मई को हमें 10वीं तिथि उदयकालीन तिथि के अनुसार प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें 25 मई को दिन सोमवार को गंगा दशहरे की पूजा करनी है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। यदि संभव हो तो गंगा दशहरे के दिन किसी पवित्र नदी या गंगाजल मिले जल में स्नान करना चाहिए। इस दिन 10 प्रकार की वस्तुएं जैसे 10 पंखे, 10 मटके, 10 फल, 10 सुपारी दान करनी चाहिए। माँ गंगा की पूजा और उनकी आरती करें। इस दिन गंगा मैया के अलावा भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि गंगा दशहरे के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे पर क्या नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरे के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बेकार की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरे के दिन काली चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। तो भक्तों, अब हम आपको बताते हैं गंगा पूजन की सरल विधि। इस दिन गंगा पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर हो सके तो आप गंगा जी के तट पर जाकर ही यह पूजन करें। अगर आप किसी कारणवश वहां नहीं जा सकते तो आप यह पूजा घर पर भी संपन्न कर सकते हैं। जी हाँ, आप यह पूजा सरल तरीके से अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने मंदिर का साफ सफाई करें, वहाँ पूजा करें। जो आपकी नित्य पूजा सेवा है वह कर लें। उसके बाद एक बर्तन लें, बर्तन साफ होना चाहिए। तो आप बर्तन थोड़ा बड़ा सा लें, क्योंकि उसमें हम गंगा जी के स्वरूप को बनाएंगे और उसमें दीपदान भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप उस बर्तन को अपने घर के मंदिर में रख लें। उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लें, क्योंकि किसी भी पूजा में स्वास्तिक बनाकर गणेश पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। इसलिए उस बर्तन में चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसमें साफ शुद्ध पानी डाल लें। जितना पानी डालें जितना उस बर्तन में बन सके। इस तरह से हमारे कृत्रिम गंगा जी का स्वरूप तैयार हो चुका है। अब हम पूजा करेंगे। पूजा के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे गंगा जी को। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तिलक 10 करना है, क्योंकि 10 के अंक का बहुत महत्व है इस दिन। तो 10 जगह हम पात्र में तिलक कर देंगे और साथ ही साथ जो गंगा जली का आपके मंदिर में जो भी रखा है बर्तन, उसकी भी साथ के साथ पूजा करेंगे। तो
आप यह पूजा उसी भाव से करिएगा जिस तरह से गंगा जी के तट पर पूजा कर रहे हों। तो आगे हम तिलक करने के बाद अक्षत समर्पित करेंगे, थोड़ी सी हल्दी समर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और भोग लगाने के लिए कुछ भी मीठा होना चाहिए। मीठे में आप मिठाई ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर गंगा जी की आरती करिएगा और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना करिएगा कि हे गंगा जी, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें और मेरे इस व्रत को, यदि आपने व्रत रखा है तो यह प्रार्थना करें कि मेरे इस व्रत को भी आप स्वीकार करें। इसके बाद आप कथा का श्रवण करें। मैं कथा की वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम गंगा जी में दीप दान करने के लिए दीपक जलाएंगे। आप जितने भी दीपक दान करना चाहते हैं, अर्थात जितने भी दीप दान करना चाहते हैं, 5, 7, 11, 21 आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, उतने दीपक प्रज्वलित कर लें और एक एक करके उस थाली में जो पानी भरा है गंगा जी का, उसमें एक पत्ते पर रखकर या दोना में रखकर दीपक को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और उस जल में प्रवाहित कर दें, इस भाव से कि जैसे हम गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, और एक दीपक उस पात्र के बगल में रख दें, इस भाव से कि हम गंगा तट को दीपदान कर रहे हैं। इस तरह से आपका दीपदान भी संपन्न होता है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हो गई, श्रृंगार का सामान हो गया, पैसे आदि हो गए, अनाज वगैरह हो गया, सब कुछ गंगा जी को समर्पित करके फिर दान करें। इस पूजा में आप दान दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी रह गई है वह दान दक्षिणा चढ़ाने से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आपकी गंगा दशहरे की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप बड़ी ही सरल विधि से घर पर गंगा दशहरे की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।